तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग को आर्या का महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सूरज की पहली किरण उस महल की सुंदरता को और भी निखार रहा है ऐसा लग रहा है। और उसी महल की छत पे हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है, जिसके पीछे से उसके सर्वेंट उसे कपड़ा देते हुए कह रहा था, इधर की हवा बहुत ही ठंडा है, आप अगर इधर ज्यादातर रुके तो आपको ठंड लग जाएगी। और क्या आप रात को अच्छे से सोई नहीं? आपका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका है। और आर्सिया रिप्लाई में कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़ा ताज़ा हुआ चाहिए इधर। और हम लोग को पता चलता है वो पूरी रात तक थोड़ी सी भी सोई नहीं थी। वो उन बुक्सों को पूरी रात भर पढ़ता रहा जो ड्रीत ने उसके रूम पे छोड़ के गया था। और उसको ये पता चला कि ड्रीत ने जो भी कहा था वो सारी बात सच है। जो कल ड्रीत ने कहा था कि आर्या का जो गार्डियन होता है वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। और ये बात भी सच है, जो मैजिक यूज कर सकता है, यानी कि कोई मेज अपने बच्चे को अपना जादू पास आउट कर सकता है। और क्या इसीलिए कनक मेरे से शादी करना चाहता है? क्योंकि उसको एक ऐसा बच्चा चाहिए जो मैजिक यूज कर सकता है। मगर एक मेज और गार्डियन में जादू का अंतर बहुत होता है, क्योंकि वो लोग मैजिक को सीख के अपनाते हैं और गार्डियन को मैजिक नेचुरली गिफ्ट मिलता है। और इसीलिए गार्डियन कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। मगर मुझे अभी क्या करना चाहिए? अगर ये बात कनार्क को पता चल गया, क्या वो इस शादी को तोड़ देगा? तभी एक जोर जोर से आवाज आ रही होती है कि राइडन के सम्राट कनार्क आर्या में पधार रहे हैं। और बहुत सारे सैनिक एक साथ कह रहे होते हैं, राइडन के सम्राट कनार्क आर्या में आ चुके हैं अपने शादी को संपन्न करने के लिए, तो उनका सम्मान से स्वागत करो। और हम लोग को दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है कनार्क, वो आ चुका है अपने मैरिज को कंप्लीट करने के लिए। और उधर ही आर्सिया उसे छत से देखे जा रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक बहुत बड़ा हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्सिया बैठा हुआ होता है कि मैं जिस तरीके से सोचता हूँ उस तरीके से तो मैं कभी भी इस वॉर को नहीं रोक पाऊंगा आर्या और राइडन के बीच। और वैसे भी ड्रीत ने इसीलिए मेरे को मार दिया था क्योंकि वो मेरे को ही जिताना चाहता था। और क्या इसीलिए उसने इस सीक्रेट्स को मेरे सामने रिवील किया। और वो इस गेम में मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रियदा के हिसाब से खेल रहा है। और इसीलिए मुझे सम्राट को ये प्रूव करना होगा कि मैं उसका योग्य हूँ। और मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गार्डियन की सीक्रेट्स है ये उनको पता नहीं चलना चाहिए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कनार्क को, जो इस हॉल में एंटर कर चुका है। और एंटर करते हुए कहता है, प्रिंसेस आर्सिया। और उसके आवाज सुन के आर्सिया एकदम चौंक जाता है। और तभी आर्सिया उठ के कहता है, योर मैजेस्टी, मैं आपसे शादी से पहले पर्सनली मिल पाया, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और फिर हम लोग को कनार्क को दिखाया जाता है, जो उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा होता है। और वो कहता है, क्या आप इस शादी से खुश नहीं हो, क्योंकि आपका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका है? और आर्सिया रिप्लाई में कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं योर मैजेस्टी, मैं आपका पार्टनर हूँ ये जान के मुझे बहुत खुशी है। और कनार्क रिप्लाई में कहता है, आप झूठ बहुत मीठा बोलते हो। ये सुन के आर्सिया कहता है, और ये सब सुन के आर्सिया कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ झूठ बोलूं इतना साहस नहीं है। और कनार्क कहता है, क्या आप मुझे इस नाम से बुलाना बंद कर सकते हो और मुझे मेरे नाम से बुलाइए, क्योंकि मुझे कोई इतनी इज्जत से बुलाइए पसंद नहीं है। और आर्सिया अपने मन में सोच रहा होता है, ये हो क्या रहा है, मैंने इस इंसान से अब पिछले लाइफ में नहीं मिला था, ये इंसान बहुत अलग है। और तभी कनार्क कहता है, क्या आपको मेरा नाम पता नहीं है? और तभी आर्सिया घबराते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं बुलाता हूँ कनार्क। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को शादी की कुछ पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्सिया को तैयार किया जा रहा था, जहाँ पे उसको देख के भी बहुत सुंदर लग रहा है। और उसका जो एक लेडी सर्वेंट था उसको पकड़ के रो रहा होता है, क्योंकि वो अभी चला जाएगा इसलिए। उसको शांत कराते हुए आर्सिया कहता है, मैं थोड़ी ना जंग में जा रहा हूँ, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ। फिर हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है, जो अपने हाथों में फूल लेके कनार्क के पास ही जा रहा होता है। और वो कहता है, ये इंसान जो मेरा हस्बैंड होने वाला है, ये इंसान मेरे घर को हॉस्टेज के रूप में लेके मेरे से शादी कर रहा है। और उसका डिमांड ये है, वो एक ऐसा बच्चा चाहता है जो मैजिक यूज कर सके। फिर हम लोग को शादी का सीन दिखाया जाता है, जो जो रस्म होता है उधर वो कंप्लीट कर रहा होता है वो लोग। और लास्ट में जो हम लोग को किस का सीन दिखाया जाता है, वो हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे कनार्क उसको किस करने वाला होता है, मगर और तभी आर्सिया थोड़ा घबरा के उसे रुकने को कहता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को पता चलता है उन लोग का जो मैरिज रस्म था वो अभी खत्म हो चुका है, और वो लोग अभी इस राज्य से निकलने की तैयारी में लगे हुए हैं। और उधर इस साइड में हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है ये लोग खाना खाने के टाइम पे भी इधर से निकलने की तैयारी में लगे हुए हैं। और वो थोड़ा सा सैड होकर अपने घर की तरफ देख रहा होता है। और वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कैसे उसके भाई ने उसे उसके साइड में रहने के लिए पूछा था, और उसके लिए उसने एग्री भी कर दिया था। और तभी एक बंदा साइड से आते हुए कहता है कि मैं जब से इधर आया हूँ तब से तुमको बहुत सैड दिखा रहा है।
और आरसिया थोड़ा डरते हुए सोच रहा होता है क्या उनको पता चल गया कि मैं कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। और तभी हम लोग को उस बंदे को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं हम लोग का मेन कैरेक्टर कनार्क होता है। और वो कह रहा होता है आपको बहुत ही सैड दिखा रहा है, इसीलिए मैं आपको करेज में अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं भी आपके साथ करेज में जाऊंगा। और क्या आप मेरे हेल्प से करेज में चढ़ने की कोशिश करोगे। और सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग उस राज्य से निकल चुके हैं अभी। और उधर हम लोग को करेज के अंदर आरसिया और कनार का सीन दिखाया जाता है। और उधर कनार आरसिया को बोलता है कि आप अभी भी अपसेट दिख रहे हो, कि आप ये तो नहीं सोच रहे थे आप इस शादी से भाग जाओगे। और उधर आरसिया थोड़ा गुस्से से कहता है आप ऐसा जोक कैसे कर सकते हो, और मैं अभी आपका वाइफ हूँ और मैं अपनी दायित्व को हर तरीके से पालन करने की कोशिश करूंगा। और कनार रिप्लाई में कहता है क्या कहा दायित्व, तो फिर ये बताओ तुम मेरे को मैरिज अल्टर में किस करने से पीछे क्यों हट गए थे। और आरसिया रिप्लाई में कहता है महाराज मेरा इतना साहस कहाँ कि मैं इसे मना कर सकूं, मैं बस आपको देख के थोड़ा डर गया था इसलिए। और कनाक रिप्लाई में कहता है हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शुरू से लेके अब तक एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में कैसा इंसान हूँ। और आरसिया रिप्लाई में कहता है एक हीरो, एक सम्मानीय व्यक्ति जिसके बड़े बड़े चर्चे किताबों में लिखा हुआ है। और तभी कनार कहता है नहीं नहीं मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ मैडम आरसिया कार्टेल, मैं तुम्हारे आंखों में क्या हूँ, क्या तुम मुझे एक हीरो की तरह देखते हो। और ये सुन के आरसिया थोड़ा पहले के ख्यालों में खो जाता है। और ये सब रिएक्शन देख के कनार कहता है मैंने क्या सोचा था, आप तो ये भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो, ऊपर से हम लोग अभी शादी भी कर चुके हैं, मेरा अंदाजा ठीक ही निकला, आप इस शादी से भागना चाहते थे। और ये सब सुन के आरसिया गुस्से में उठ के कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं इस शादी से नहीं भागना चाहता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। और कनाक थोड़ा हैरान होकर कहता है कि आप अपने सीट में वापस जाइए, आप गिर जाओगे। और हम लोग को दिखाया जाता है आरसिया का अचानक उठने से कैरेज का थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाला होता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कनाक ने उसको पकड़ लिया होता है और वो कहता है आपको कहीं पे लगी नहीं तो।